मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सबसे महत्वपूर्ण पाठ कहने वाले ईमानदारों के सम्मेलन। ईमानदारों के सम्मेलन पाठ में हम ईमानदार कहकर बेईमानी का काम कैसे लोग करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में चर्चा की है। आज की कक्षा में हम हिंदी तृतीय भाषा पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण कहने वाले पद्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए यह कंठपाठ करने के लिए भी है। यह पद्य से एक 3 मार्क का प्रश्न भी आ सकते हैं। ऐसा रहने वाले अत्यद्भुत पद्यों में एक कहने वाले, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पद्य आपके कंठस्थ करने के लिए भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, नाम ही कह देते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होते हैं। हार होने की संभावना ही कम है। यदि कोशिश ही नहीं किए तो हार होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो आदमी सदैव कोशिश करते रहते हैं, सदैव जो अपने काम में लगे रहते हैं, वह असफल होने की चांस ही बहुत कम है, ऐसा कह सकते हैं। बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पद्य का नाम है कोशिश करने वालों की। पद्य का नाम तो बहुत बड़ा है, महत्व भी उतना ही बड़ा है। बहुत मतलब बहुत सुंदर पद्य है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो प्रयत्न करते हैं ना, उनकी कभी हार होने की संभावना ही नहीं है। जो प्रयत्न नहीं करते हैं, वह सदैव हार का जो मुसीबत और नहीं तो मुकाबला करना पड़ता है। देखिए, एक दौड़ने की जो कंपटीशन में आप प्रयत्न नहीं किए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसा जो एफर्ट नहीं डाले हैं, डायरेक्टली आकर आप दौड़ने के लिए प्रारंभ किए तो आप सफलता प्राप्त करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जो सफलता हासिल करते हैं, यानी सफलता प्राप्त किए हैं, उनकी क्या है, सतत परिश्रम वहां रहते हैं। इस पद्य का जो कवि है सोहनलाल द्विवेदी, नाम क्या है, सोहनलाल द्विवेदी है। कवि परिचय पहले हम देखेंगे, उसके बाद में हम पद्य के विवरण देखेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 23 फरवरी 1906 में इसको हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली। आजीवन के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार का संपादक थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया है। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्त के लिए देशभक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुआ था। आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। सन 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया।
आपकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जयगाने, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बाप, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। आपको यहाँ याद रहना है। इनकी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित इसके लिए हुए हैं, बाल साहित्य इनका सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक है। बाल साहित्य मतलब बच्चों के बारे में लिखा हुआ, बच्चों को मद्देनजर रख कर लिखा हुआ पद्य कहलाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी सन 1906 में हुआ। आपने बनारसी विश्वविद्यालय से MA की, LLB की डिग्री प्राप्त की। आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। खेती में काम, साथ ही साथ बैंक में भी काम यहाँ करते रहे। 1938 से 1942 तक राष्ट्रीय पत्रिका दैनिक अधिकार के संपादक भी थे और कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल शाखा में भी काम किए हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया हुआ मतलब महात्मा गांधी के जीवन तथा उनके संदेशों से बहुत प्रभावित थे हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी। स्वतंत्रता प्राप्त के लिए देशभक्ति का जो गीत इन्होंने रचना करके राष्ट्रकवि का उपाधि भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। 1988 में यह जो महान कवि का देहांत हो गई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी के प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी है, वासवदत्ता है, कुणाल है, पूजा गीत है, विषपान है, युगाधार है और जय गांधी जी के बारे में जो के ना लिखा हुआ यहाँ लेख है। इसके अलावा कुछ बाल साहित्य है, देखिए बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बतास, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि इनके बाल साहित्य कहलाते हैं। पद्य, इस पद्य के मुख्यांश देखेंगे। इस कविता के कवि यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होते हैं। थोड़ी प्रयत्न नहीं करना है, सतत प्रयत्न करना है। देखिए आपके लिए अभी 6 महीने का जो समय है, यह 6 महीने में आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करना है। इस बीच में आप प्रयत्न ही किए बिना आप वैसे रहे तो 6 महीने का प्रयास आपके लिए सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप इसे सफलता मतलब प्रयत्न ही नहीं किए, हमें जो फल प्राप्त करना है ऐसा कहे तो ये थोड़ा मुश्किल का चीज है। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से ही जीत होती है। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। समस्या, जो भी समस्या आए तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तुच्छ नहीं मानना चाहिए। यह समस्या आया तो डरना नहीं है, समस्या आया तो यस या नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा कहकर चुप नहीं बैठना है, खुद तो प्रयास करना है। प्रयास किए तो आप इसमें सफल होने की संभावनीयता ज्यादा रहते हैं। समस्याओं के मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, उसे सॉल्व करने की और प्रयत्नशील रहना है। यह किए तो आप जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हो। पद्य एक बार पढ़ता हूं, देख लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर न चढ़ना न करता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मिट्टी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें आपको अंतिम जो 6 लाइन है ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह यह जो स्टांजा है ना, आपको कंठस्थ करना है बच्चों। यह एनुअल एग्जाम में पूछने की संभावना अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यह पद्य से ही ज़्यादा से ज़्यादा कंठपाठ की जो पद्य के रूप में आपको आ सकते हैं, लिखने के लिए आ सकते हैं। यदि मैं एग्जाम है तो जरूर मैं यह पद्य ही देता, 4 लाइन देता था। कोई भी जो लाइन से प्रारंभ कर सकते थे, असफलता से भी प्रारंभ कर सकते हैं, जब तक ना सफल हो वहां से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कोई भी जो प्यारा दिए तो मतलब जितने भी जो आपको लिखने के लिए दिया तो आपको लिखना ही है। अत्यंत आसान पद्य है। इसका विवरण हम देखेंगे अभी क्या क्या है इसमें। यहाँ जो 3 निदर्शन के जरिए कवि का कहना है, कवि कहते हैं पहले 3-4 निदर्शन कहते हैं। देखिए, लहरों के जो माध्यम से कह रहा है, नन्ही चिट्ठी के माध्यम से कह रहा है, डुबकियों की मतलब सिंधु में डुबकी लगाने वालों के माध्यम से कह रहा है। बच्चों, यह पूर्ण पद्य का सारांश आपको लिखना आना है, क्योंकि क्या है, पूर्ण पद्य से कई भी जो अंश से आपको पद्य दे सकते हैं। आपको यह भी याद रहना है, पूर्ण पद्य का सारांश भी आपको मालूम रहना है, अंतिम पद्य का भी सारांश मालूम रहना है। साथ ही साथ आपको यह कंठस्थ करने के लिए भी है। अंतिम 4 लाइन कंठस्थ करने के लिए आपको है, आपको जरूरी है। जरूरी मतलब जरूरी है। हर दिन इसका जो एंड अप करते वक्त यहाँ पर सेशन मतलब क्लास एंड अप करते वक्त यहाँ पर एक बार हम पढ़कर सुनाएंगे, आपको भी यहाँ सुनते सुनते याद आएंगे। देखिए, आप घर में कहीं भी रहते हैं तो इसको पढ़ने के लिए मतलब एक बार कंठस्थ करने के लिए प्रयत्न कीजिए। कंठस्थ मतलब आपको आपके आंखों के सामने वह सभी शब्द आपके सामने, आपके आंखों के सामने नाचना है। देखिए, मुझे याद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 6 लाइन, लास्ट लाइन तो आसान जो लाइन है, क्योंकि क्या है, पद्य का हेडिंग ही लास्ट लाइन है। आपको यह बहुत आसान जो लाइन है, लास्ट लाइन आपको यहाँ याद है। देखेंगे, पहला जो 2 लाइन दिया है, उसमें एक ही 2 लाइन में ही बहुत कुछ कहने के जो अंश है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बच्चों, यह याद रहना है आपको, लहर, लहर मतलब वेव्स कहते हैं, अले। आप उडुपी में रहकर समुद्र की जो लहर नहीं देखे हैं, ऐसा कहना असंभव है। हमारे बहुत सारे छात्र मलपे बीच वहाँ यहाँ घूम कर आए हैं। खापू बीच है, पडुबिद्रे बीच है, मलपे बीच है, सोमेश्वर बीच है। उडुपी तो ऐसा जो बीचों का समूह ही यहाँ है।
बहुत सारे जो हमारे चारों ओर, मतलब हमारे जो जहाँ कहीं नजर डाले तो भी समुद्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। चारों ओर मतलब जानवर नहीं है। मलपे में गए तो आपको वहाँ समुद्र देखने के लिए मिलते हैं, कापू वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, पडुबिद्रे यहाँ से भी। पडुबिद्रे तो ब्लू, पडुबिद्री का नाम तो आप जो विश्व स्तर में एक रेखांकित किया हुआ जो नाम कह सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बहुत मतलब 3 से जो बीचों में एक माना जाता है। आपने सभी कभी वहां गए तो, बीच गए तो आपको यहाँ दृश्य देखने के लिए मिलते वेव्स, वह भी रेनी सीजन, मानसून सीजन में इसकी जो प्रभाव बहुत मतलब बहुत भयंकर रूप में रहते हैं। एक एक लेयर बड़े बड़े जो कहना पेड़ों की जो कहना ऊपर तक छूने की सक्षमता रहते हैं, उतना जो बड़ा बड़ा लहर आते हैं। यह लहर से डरते नहीं हैं। कौन? नाव चलाने वाले, बोट चलाने वाले, कोई भी हो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यदि लहर से डर गए तो यह अपने काम नहीं कर सकते थे। कितने भी प्रक्षुब्ध हो, कितने भी जो डेंजरस हो, कितने भी जो भयंकर जो सिचुएशन हो, यह नाव चलाने वाले, यह बोट चलाने वाले कभी डरते नहीं हैं। बहुत मतलब बहुत, जैसे जो सियाचिन में आप बहुत कोल्ड जो सिचुएशन में रहना पड़ता है, लेकिन जो समुद्र में काम करते हैं ना, उनका जो स्थिति बहुत मतलब बहुत सोचनीय रहते हैं। वह कब अपना अस्तित्व खो देते हैं यह मालूम ही नहीं हो जाते हैं। वह कब अपने आप समुद्र में डूब जाते हैं इसके बारे में मालूम ही नहीं होते हैं। वह डरे बिना ही आगे बढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। उसे कुछ कमाने के लिए, उसे समुद्र के मध्य में जाने के लिए यह डर है, ये तो सो मर गया। मतलब इसे यहां ही रहना पड़ता है। कहां रहना पड़ता है? आपको तट पर ही रहना पड़ता है। आप समुद्र के बीच में नहीं जा सकते हो। यदि आप डरे भी नहीं, लहरों से लड़कर प्रयत्न करके, जो कहना अत्यंत जो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े, तो आप जरूर इसे पार कर सकते हो। यह असंभव नहीं है। जो अब तक नहीं गए हैं ना, उनके लिए यह असंभव है। जो डेली जाते हैं ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तो हमारे लिए मामूली है। कभी कभी वह जो बोट है ना, ऐसे होकर जो कहना नीचे गिरते हैं। आपको वह दृश्य देखना है। आप YouTube में और नहीं तो कहीं भी आपको मिले तो, यह दृश्य मिले तो देख लीजिए। समुद्र का जो प्रक्षुब्ध स्थिति उस वक्त देखना है। बहुत मतलब बहुत प्रक्षुब्धता रहते हैं। लहरों से डरकर नौका मतलब बोट पार नहीं होती। डर गए तो पार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ नौका चलाने वाले यदि कोशिश किए तो उसके लिए यहाँ डिफिकल्टी नहीं है उसे पार करना। आपको मालूम हुआ? 2 ही लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा, अत्यंत महत्वपूर्ण जो पद्य है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से परसों चढ़ती दीवारों पर सो बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है। कभी भी यह संभव ही नहीं है। जो कोशिश करते हैं ना, उनकी हार होने की संभावनीयता ही नहीं रहते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए, नन्ही चिंटी एंट कहते हैं। एंट, उनकी जो प्रयत्न देखना है, वह जो असंभव है उसको ही करने में सफल रहते हैं। एक शुगर का जो पीस मिले तो, एक छोटा सा शक्कर मिले तो उसे लेके जाते वक्त उसे कितना कष्ट होता है, फिर भी छोड़ते नहीं है। उससे शरीर के डबल रहने वाले उस पीस को, उस शुगर का जो पीस को, वह क्या करते हैं, अपनी जगह पर लेकर जाने में सफल हो जाते हैं। बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। कहीं भी यदि वह चढ़ते दीवारों पर, दीवारों पर चढ़ रहे हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, छोड़ते नहीं है, डायरेक्टली नीचे आते हैं। जैसे चढ़ते हैं, ऊपर द्वार तक पहुंचे हैं, नीचे गिर गया, ये मेरे लिए असंभव है, ऐसा कहकर छोड़ते नहीं हैं। फिर दोबारा आकर उसको पकड़कर ऐसे ऊपर उठा के लेके जाते हैं। ऐसे करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। कभी भी यहां छोड़ने की संभावनीयता ही नहीं रहते हैं। देखिए, नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चिंटी, अछोटा सा एंट जब दाना लेकर चलती है, अपना आहार, दाना मतलब अपना आहार लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वैसे चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಗೂಡಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, उसे लेकर जा रहे हैं, अपने दाने को लेकर जा रहे हैं। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। फिसलना, बिंदु बिड़ता है, ग्रिप तप्पी बिंदु बिड़ता है। 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, ऐसा नहीं है, 100 बार प्रयत्न करके भी वह छोड़ने वाले नहीं हैं, उसे लेके ही चलते हैं। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसले तो भी जारी बिद्दलू सहित बिडुವುದಿಲ್ಲ। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। कॉन्फिडेंस, मन में रहने वाले वह कॉन्फिडेंस रगों में साहस भरता है। रगों में साहस भरता है, रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकरता है। ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, वह स्टॉप ही नहीं करते, कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं। चढ़कर मन का विश्वास रगों में, अपने उत्साह में जो साहस करते हैं, यस यू कैन, आई कैन, ऐसा जो हिम्मत भर देते हैं। मेरे पास जो शक्ति है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं इसे लेके जा सकता हूं। दोबारा प्रयत्न किए, फिर भी फिसलते हैं, दोबारा प्रयत्न किए, फिर भी फिसलते हैं, दोबारा प्रयत्न किए, तब तक जो छोड़ते ही नहीं है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकरता है, बुरा नहीं लगते हैं। अकरना मतलब बुरा लगना। हम 2 बार प्रयत्न करते हैं, बाद में उड़ी द्राक्ष पिड़ी हमारे जो हाथों से नहीं होते हैं, ऐसा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन यहां चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, उसे बुरा नहीं लगते हैं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। फाइनली एक समय आएगा, जरूर मैं सफल हो सकता हूं।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चों, कोशिश जो करते हैं ना, उसकी हार होने की संभावनीयता ही नहीं रहती। यह आप सोच भी नहीं सकते, यह आप सोच भी नहीं सकते हो। आप यह इसमें सफल होने की संभावनीयता ही ज्यादा है। आपको यह याद रहना है बच्चों, इस पद्य के माध्यम से आपको कहने का जो तात्पर्य है, एक नन्ही चिंटी ही इतना कर सकते हैं, तो आप तो इतने बड़े हैं, आप में तो इतना शक्ति है, आप में तो इतना बुद्धि है, आप क्यों नहीं है? ऐसा इस पद्य के माध्यम से कह रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त करेंगे। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग हम देखेंगे। यह पद्य आप पढ़कर रखेंगे और इसमें डाउट्स है तो पूछने वाले हैं, यह सोचकर आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।